आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड के रोजाना सामने आने वाले नए मामला तकरीबन 91% कम हो गए हैं। सेहतयाब होने की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 96.9% तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को ये सलाह दी है कि वो पूरी एहतियात और गौर व फिक्र करने के बाद लॉकडाउन की बंदिशों में नरमी करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना की मुद्दत मजीद 5 महीने बढ़ाकर जुलाई से नवंबर कर दी गई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड से दुनिया भर में गुर्बत, भुखमरी और बीमारियों के खिलाफ लड़ाई मुतासिर हुई है। वजीर खारजा ने इटली में G20 के उमूर खारजा और तरक्याती महकमे के वजीरों की मीटिंग से खिताब किया। और यूरो कप फुटबॉल में इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया, जबकि यूक्रेन स्वीडन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के रोजाना मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और वबा से मुतासिर अफराद के सेहतयाब होने की शरह में मजीद इजाफा हो रहा है। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत सेहत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि सबसे ज्यादा रोजाना नए मामलात सामने आने के बाद से अब तक यौमिया नए मामलों में तकरीबन 91% की कमी आ चुकी है। पिछले 24 घंटे का डेटा लें तो पाते हैं कि मात्र 37,566 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्टेड पीक थी देश में, उससे 91% केसेस में हमने डिक्लाइन नोट किया है और हमने पिछले एक हफ्ते में 17% डिक्रीज इन एवरेज डेली न्यू केसेस रिपोर्टेड देखा है। जनाब अग्रवाल ने यह भी बताया कि 4 मई तक मुल्क के 531 जिले ऐसे थे जहां रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, जबकि अब इन जिलों की तादाद घटकर 111 हो गई है। उन्होंने बताया कि 10 मई तक मुल्क में 37 लाख जेर इलाज मरीज थे और उसके बाद इस तरह के मामलात में लगातार कमी दर्ज की गई है और अब ये तादाद 5,52,000 हो गई है, जिससे 85% की कमी का इजहार होता है। सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 96.9% तक पहुंच गई है। जहां 3 मई के समय पर देश में ओवरऑल रिकवरी परसेंटेज 81.8% थी, 20 जून को वह 96.3% थी और अब वह बढ़ते बढ़ते 96.9% हो चुकी है। एक्टिव केसेस में भी एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हम लोगों ने नोट की है। 10 मई को देश में 37 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह अब घटकर 5.5 लाख के करीब एक्टिव केसेस रह गए हैं। नीति आयोग के सेहत से मुताल्लिक मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि मॉडर्ना कोविड वैक्सीन के मुल्क में महदूद इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, जिसे आमतौर पर हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल की इजाजत कहा जाता है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि मॉडर्ना की भारत की जेली कंपनी सिप्ला की जानिब से मौसूली दरखास्त को मंजूरी दे दी गई है। डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा कि बैरून मुल्क में तैयार करदा वैक्सीन्स, खासतौर से फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को लाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। भारत में एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए 33 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। उबूरी रिपोर्ट के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक मजमूई तौर पर 33 करोड़ 25 लाख 81,423 टीके लगाए जा चुके थे। 21 जून को कोविड-19 टीकाकारी मुहिम का नया मरहला शुरू हुआ था। उबूरी रिपोर्ट के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक 33,79,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कल 18 से 44 साल तक की उम्र के 19,42,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया, जबकि 78,000 से ज्यादा अफराद को दूसरा टीका लगाया गया। मजमूई तौर पर इस उम्र के 8 करोड़ 99 लाख से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 20,81,000 से ज्यादा अफराद ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है।
मरकजी वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड-19 से निपटने के लिए मखसूस और फौरी इकदामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान को भेजे गए मुरासले में दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने उन पर जोर दिया है कि कोविड-19 से निपटने की खातिर वजारत सेहत की सलाह के मुताबिक जरूरी इकदामात करने के लिए जिला और तमाम दीगर हुक्काम को हिदायत जारी की जाएं। दाखिला सेक्रेटरी ने कहा कि कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने कोविड के जेर इलाज मरीजों की तादाद कम होने के तनाजुर में बंदिशों में नरमी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जनाब अजय भल्ला ने कहा कि पूरी एहतियात और गौर फिक्र करने के बाद ही इन बंदिशों में ढील दी जाए। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोगों को कोविड के तई बहुत चौकस रहना होगा ताकि वो रियासत में तीसरी लहर की जरा सी भी आहट होने पर मुस्तैद हो जाएं। वजीर आला ने कोविड से ज्यादा टेस्ट किए जाने और राब्ते में आने वाले अफराद का पता लगाए जाने की हिदायत जारी की ताकि हर मुतासरा शख्स की बिला ताखीर निशानदही हो सके और इलाज व मुआवजा किया जा सके। मजीद तफसील हमारी नामानिगार से। रियासत कोविड इन्फेक्शन के मामले में मुल्क में 32वें मकाम पर है, जबकि टीकाकारी के मामले में रियासत मुल्क में चौथे मकाम पर है। अब तक रियासत में 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इनमें से पहला टीका 1 करोड़ 80 लाख अफराद को, वहीं दूसरा टीका 20 लाख से ज्यादा अफराद को लगाया गया है। रियासत में कल 38 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 86 मरीज सेहतयाब हुए हैं। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकारी के एतबार से एक जमहूरियत की हैसियत से भारत काफी आगे बढ़ गया है। कल ओडिशा के देवगढ़ जिले में 100 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर जनाब प्रधान ने कहा कि कोविड की मुमकिना अगली लहर के मद्देनजर रियासत में सेहत से मुताल्लिक मुस्तकिल बुनियादी ढांचा कायम किए जाने की जरूरत है। एक रिपोर्ट। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर जनाब प्रधान ने कहा कि 5 करोड़ 88 लाख यानी कि मुल्क की आबादी के 4.3% लोगों को कोविड-19 के दोनों टीके लग चुके हैं। उड़ीसा में भी यहाँ की आबादी के 4.5% लोगों को कोविड-19 के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि उड़ीसा में तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख अफराद को टीका लगाया जा चुका है। इसमें से तकरीबन 21 लाख 72 हजार अफराद को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। भुवनेश्वर से जीसी दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना की मुद्दत मजीद 5 महीने बढ़ाकर जुलाई से नवंबर कर दी है। इस अरसे के लिए मज़कूरा स्कीम के चौथे मरहले के तहत मजीद 198,78,000 मीट्रिक टन अनाज मुख्तस किया गया है। 8 रियासतों छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा ने अनाज उठाना शुरू कर दिया है। कल तक 1,06,000 मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज उठाया जा चुका था। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के तीसरे मरहले के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 77,42,000 मीट्रिक टन मुफ्त अनाज फराहम किया है। 23 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके इस साल मई से लेकर जून तक के अरसे के लिए अपने हिस्से का पूरा अनाज उठा चुकी हैं और अनाज उठाने का आज आखिरी दिन है। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दिल्ली में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और उन पर कंट्रोल की तैयारियों का जायजा लिया। इस मीटिंग में अगले साल तक दिल्ली से मलेरिया का खात्मा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मलेरिया को एक ऐसी बीमारी करार दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया जिसकी इत्तला हुक्काम को देना लाजमी हो ताकि हर मरीज का पता चल सके और उसका इलाज किया जा सके। वजीर मौसूफ ने बताया कि यह मामला दिल्ली सरकार के साथ पिछले साल भी उठाया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बुखार होने के 10% मामलात में मलेरिया की जांच किए जाने की जरूरत है ताकि कोई भी मामला तशखीस से न रह जाए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इटली के शहर मटेरा में कल G20 के उमूर खारजा और तरक्की के महकमे के वजीरों की मीटिंग में मौजूदा चैलेंजों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोविड से गुर्बत, भुखमरी और बीमारियों के खिलाफ लड़ाई मुतासिर हुई है। इसकी वजह से आलमी तरक्की का एजेंडा पीछे हो गया है और कई मुआशरों में लोगों के लिए परेशानियां पैदा हो गई हैं।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत 80 करोड़ शहरियों को ग़िज़ाई अजनास फराहम करके इस महाज पर पेश है। वज़ीर ख़ारजा ने खुराक की यकीनी फराहमी को उजागर करने के लिए इटली की सताइश की। उन्होंने कहा कि मटेरा एलानिये से छोटे और दरमियाना दर्जे के किसानों की बहबूद के तई भारत की तशवीश की अक्कासी होती है। डॉक्टर जयशंकर ने इस मीटिंग के मौके पर 12 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी गुफ्तगू की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत बैरुल काहिल और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांस के अपने हममनसब के साथ भी मुफीद बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने अफ्रीका के बारे में G20 इजलास में इजहार ख्याल भी किया। लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर ने अगले साल 15 अगस्त तक 44,082 घरों को पाइप के जरिए पानी फराहम करने को अव्वलीन तरजीह दी है। उन्होंने कल नौजवानों से मुताल्लिक पॉलिसी, तालीम और जल जीवन मिशन के बारे में लद्दाख कॉन्क्लेव की सदारत की। लद्दाख उन 4 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में शामिल है जिन्होंने अगले साल अगस्त तक ये मिशन मुकम्मल करने का अहद किया है। पेश है एक रिपोर्ट। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर ने लेह और करगिल जिलों में जल जीवन मिशन मुकम्मल करने को अव्वलीन तरजीह दी है। उन्होंने आला सतह की कॉन्फ्रेंस में इस मिशन की पेशरफ्त का जायजा लिया, जिसमें जल शक्ति वजारत के सेक्रेटरी भरत लाल ने वर्चुअल तरीके से शिरकत की। जनाब माथुर ने कहा कि भारत के 75वें यौम आजादी से पहले हर घर को पीने का साफ पानी फराहम करने के मकसद से जल जीवन मिशन मुरतब किया गया है। इस मौके पर जल शक्ति महकमे के सेक्रेटरी ने कहा कि मिशन के ऐलान के 2 साल में ही मुल्क में पाइप के जरिए पानी के कनेक्शन की तादाद 17 से बढ़कर 40% हो गई है। लेह से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। पार्लिमानी उमूर की काबीना कमेटी ने पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास के लिए 19 जुलाई से 13 अगस्त तक इजलास तलब किए जाने की सिफारिश की है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि कमेटी ने पिछले हफ्ते इन तारीखों को कतई शक्ल देने के लिए मीटिंग की थी। यूरो कप फुटबॉल में इंग्लैंड जर्मनी को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। 55 साल के इंतजार के बाद इंग्लैंड ने नॉकआउट मैच में कामयाबी हासिल की है। इधर एक और मैच में यूक्रेन ने फाजिल वक्त में स्वीडन को 1-0 से शिकस्त दी। इस जीत के बाद वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला हफ्ते के रोज इंग्लैंड से होगा। खवातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन के मकाम पर खेला जाएगा। दिन रात का ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आला सतह की मीटिंग से मुताल्लिक खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। प्रताप की सुर्खी है, ड्रोन अटैक मामला, मुस्तकबिल में डिफेंस सेक्टर में चुनौतियों पर मंथन। पीएम ने सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद हथियार से आरास्ता करने पर जोर दिया। इनकलाब की सुर्खी है, ड्रोन हमले के बाद वजीर आजम की आला सतह की मीटिंग। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि जम्मू ड्रोन हमले के तनाजुर में हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को किया आगाह। सदर जमहूरिया के हाथों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक और कल्चर सेंटर का संग बुनियाद। इस खबर को भी राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी के साथ शाये किया है। अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट की उस हिदायत को भी अपने पहले सफे पर जगह दी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड 31 जुलाई तक करें नाफिज। इनकलाब की एक सुर्खी के मुताबिक मुल्क को एक और वैक्सीन मिला, सिप्ला को मॉडर्ना के टीके दरामद करने की इजाजत। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड के रोजाना सामने आने वाले नए मामला तकरीबन 91% कम हो गए हैं। सेहतयाब होने की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 96.9% तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को ये सलाह दी है कि वो पूरी एहतियात और गौर फिक्र करने के बाद लॉकडाउन की बंदिशों में नरमी करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना की मुद्दत मजीद 5 महीने बढ़ाकर जुलाई से नवंबर कर दी गई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड से दुनिया भर में गुर्बत, भुखमरी और बीमारियों के खिलाफ लड़ाई मुतासिर हुई है और यूरो कप फुटबॉल में इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया, जबकि यूक्रेन स्वीडन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।